ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर अपन बात कर रहे थे कि इस चीज़ की मॉलिक्यूलर डायग्नोस हो गया था ना उन्हें। चलो एलिसा से बात है ना। एलिसा इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्या है इसका मतलब? अपन ने एलिसा का नाम सुने, इसके बारे में मालूम था कुछ? क्या टेस्ट है मालूम? कैसा करते हैं? हाँ तो कैसा करते थे ये मालूम था क्या? तो कैसा तुम्हारी इम्यून सिस्टम रेडी भी है कि नहीं? देखो सुनो क्या करते हैं मालूम। एलिसा के अंदर एलिसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब तुमको मालूम है अगर तुम्हारी बॉडी में एंटीजन गया क्या होता? एंटीबॉडी बन जाती है ना, सिंपल। तो यहाँ पर क्या करते हैं एलिसा के अंदर अपन क्या करते हैं कि अपन कुछ एंटीजन रिलीज करते हैं। फॉर क्या करते हैं? कुछ एंटीजन ऐसे केमिकल, जैसे एक पेटी डिश ले लिया अपन, है ना, इसके अंदर अपना ब्लड वगैरह जो भी है वो डाल दिए, ठीक है। अब ब्लड में मालूम क्या रहता है? एंटीबॉडी रहती है। अगर एंटीजन होगा तुम्हारी बॉडी में तो एंटीबॉडी उसके खिलाफ बन गई होगी। तो अपन क्या करते हैं कुछ एंटीजन और उसके साथ में कलर, यानी जैसे देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये एंटीबॉडी तुम्हारी क्या है, ये सारी एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी में बन गई, ब्लड निकाले। अब किसी को डिजीज है मान लो तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, लेकिन अपने को दिखने वाली है क्यों नहीं? तो अपन क्या करते हैं उसको देखने के लिए फॉर एग्जांपल ये अपना क्या है केमिकल जो एंटीजन जो इससे जाकर बाइंड कर जाएंगे। अगर ये बनी होंगी तो ये एंटीजन क्या है मान लो, ये एंटीजन पूरे केमिकल्स है जो इससे जाकर बाइंड करेंगे, और जैसे ही बाइंड करेंगे कलर शो कर देंगे। क्या करेंगे? कलर शो करेंगे। जैसे तो जफर यहाँ पर बाइंड करा और तो इसने क्या करा? कलर शो करना चालू कर दिया, यानी मर गया नहीं, यानी जैसी इनकी बाइंडिंग होगी कलर दिखाना चालू कर दिया, मतलब एंटीबॉडी है। यानी फॉर एग्जांपल इसमें और बाइंडिंग हुई, तो इसमें भी बाइंडिंग होगी, इसमें बाइंडिंग होगी, जाकर ऐसा बढ़ गया ऐसा, फिर क्या करेंगे? कलर शो करना चालू कर देंगे। इसे भी क्या करेंगे? कलर दिखाना चालू कर देंगे ऐसा। तो जनरली अपने बॉडी में एंटीजन भी रहता है एंटीबॉडी भी रहता है, तो वो एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन कलर दिखाते ही नहीं दिखा, अपने को कैसा पहचान में आएगा? अपन क्या करते हैं सिंपल, कुछ भी नहीं, ये ब्लड है, अगर इसमें एंटीबॉडी बन चुकी होगी इसका मतलब एंटीजन भी है। एंटीबॉडी कब बनती? जब एंटीजन गया होगा उसके खिलाफ ही तो एंटीजन बॉडी बनी होगी ना। तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंटीजन रहते हैं जो क्या करते हैं अपने को एक मार्कर का काम करते हैं, दिखाने का कि यार एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी। क्या करते हैं? मार्कर। अब जैसे ही जाकर बाइंड करेगा तो ये कलर दिखाना शुरू कर देगा, इससे बाइंड करेगा कलर दिखाना शुरू कर देगा, इससे बाइंड करेगा कलर ऐसा। मारने वाले से पता आपने इंडिकेट कर, हाँ, यानी एंटीबॉडी से बाइंड करके कलर शो कर देगा। क्या कर देगा? एंटीबॉडी से बाइंड करके कलर शो कर देगा। एंटीजन बाहर से जा रहा है। हाँ, तो जो एलिसा पूरा टेस्ट है अपना वो क्या है? बेस्ड ऑन एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन, है ना। यानी एंटीबॉडी बनी होगी तो एंटीजन जाएगा और वो चिपक जाएगा उससे, इस तरीके से, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब अब बोल रहा है ऐसा करते हैं। बिल्कुल, यानी तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी पहले से बनी है, लेकिन चेक करने के लिए कि देखो एंटीबॉडी से एंटीजन का चेक कर, एंटीबॉडी बनी इसका मतलब एंटीजन है तुम्हारी बॉडी में, खत्म। अपने को इलाज नहीं करना, अपने को सिर्फ चेक करना। क्या करना है? चेक करना है। ये बात क्लियर हो गई? चलो तो फिर ज़रा देखिए क्या है। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। समझ में आ गया क्या बोलते हैं? चलो, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। पैथोजन ने इन्फेक्शन किया या नहीं किया, इसको एंटीबॉडी के जरिए नहीं डिटेक्ट कर रहे, अपन क्या डाल रहे हैं? एंटीजन डाल रहे हैं। ब्लड में पहले से क्या मौजूद है? एंटीबॉडी। तो ये तुमसे पूछ लिया है और यहाँ पर खामोशी से आवाज़ भी नहीं, क्या करेंगे? एंटीजन की जगह एंटीबॉडी करते हैं। अरे हाँ, देखो क्या बोला उसने कि इन्फेक्शन बाय पैथोजन। अगर पैथोजन ने इन्फेक्शन है तुम्हारी बॉडी के अंदर, पैथोजन है या नहीं, इसको अपन इन किसके जरिए चेक करें? एंटीजन के जरिए। हाँ, एंटीबॉडी में तुम्हारी बॉडी में है ना, उसके जरिए तुम चेक करें। तुम एंटीजन डाल के चेक करेंगे एंटीबॉडी है नहीं, कि अगर एंटीबॉडी होगी तो एंटीजन उससे बाइंड कर जाएगा और कलर शो कर देंगे, जिससे तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पैथोजन आ चुका है करी। तो इन्हें देखो उसके पैथोजन का इस्तेमाल करके पैथोजन को ही मान लिया, ऐसा बोलते हैं ना अपन, सांप के जहर से सांप को मार दे करें, इस तरीके से। तो एंटीजन का ही इस्तेमाल करके एंटीजन को ही अपन क्या कर लिए? मारे तो नहीं, यहाँ पर डिटेक्ट कर लिए, है ना, है या नहीं। प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स etc, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। ये क्या करते बोलते? प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स etc से कुछ भी होता है। एंटीजन क्या हो सकते हैं? प्रोटीन हो सकते, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते, शुगर भी हो सकते, है ना, है ना। चलो,
बस एंटीजन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, खत्म। प्रोटीन्स भी हो सकते हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकता है, इट इज बिल्कुल बॉडी बिल्कुल। फ्लूइड में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक नहीं और है। अपन इससे ही भी पता चल जाएगा एंटीबॉडी बनी या नहीं अपनी बॉडी में। एंटीबॉडी पता करने का मकसद नहीं है, अपना मकसद है एंटीजन आया है कि नहीं आया। एंटीबॉडी आएगा तो एंटीबॉडी बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। इसी के लिए और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट, अपना जो मकसद है यहाँ पर एंटीबॉडी को वो नहीं करने का है कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी ही देखना है करके अपने को, लेकिन मेन मकसद क्या है, एंटीजन तुम्हारी बॉडी में क्या नहीं है, लेकिन वो कैसे मालूम पड़ेगा, एंटीबॉडी अब बनेगी। समझ रहे बात? चलो ये क्या बोल लास्ट में? हाँ देखो, और देखो क्या करे बोला, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, है ना, और बाय डिटरमाइनिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। एंटीजन डालकर और डिटरमाइन करके, तो अपन ने क्या बात करें कि देखो डिटरमाइन करेंगे कैसा, डिटेक्शन बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, यानी एंटीजन की मौजूदगी को क्या करें अपन देख रहे हैं ना। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। हाँ देखो इसका मतलब दो हो रहा है, सुनो अपन क्या बोला, एलिसा करे, ठीक है। तो एलिसा में अपन, मैं तुमको एक टाइप बता दिया उसकी, ये वाली है ना, कि जिसमें अपन क्या करें कि अपन एंटीबॉडी डिटेक्ट करें, है ना। अब दूसरी टाइप वो बोल रहा है, एक ही नहीं सिर्फ दूसरी टाइप भी ये बोलता है जिसमें अपन क्या करते हैं, एंटीजन को भी डिटेक्ट करते हैं। यानी एक हिसाब से मतलब देखो प्रोसेस जो है पूरा ये था तुम्हारा, ठीक है। लेकिन ये दो लाइन क्या बोलना चाह रही है, देखो क्या बोला, इन्फेक्शन बाय पैथोजन, पैथोजन ने इन्फेक्शन किया, कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, एंटीजन की मौजूदगी, ठीक है, और या फिर बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट एंटीजन। तो अपन ने जो पढ़े, अपन ने जो मैकेनिज्म देखे वो कौन सा था, एंटीबॉडीज। हाँ अपन ने सेकंड वाला देखे। अपन ने क्या करे थे कि एंटीबॉडीज़ की मदद से एंटीजन को देख लिया था अपन ने। लेकिन ये क्या बोलता है ऐसा नहीं, सिर्फ ये नहीं, इसमें बोलता है तुम्हारा दूसरा भी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी क्या बोल रहा हो कि तुम्हारा दूसरे वाला जो है कि भाई एंटीजेंस भी कभी कभी तुम डिटेक्ट करेंगे एंटीबॉडी डाल के, यानी दोनों तरीके, एंटीजन डाल के एंटीबॉडी चेक कर लो, एंटीबॉडी डाल के एंटीजन चेक करो, ऐसा समझे। बॉडी में एंटीबॉडी हाँ बिल्कुल, बॉडी में एंटीबॉडी भी डालना पड़ सकता है। और अगर एंटीजन चेक करना है तो फिर बाहर निकाल के वो डालना पड़ेगा। देखो दोनों भी केस में बाहर निकालो ना तुम, जैसे ब्लड को बाहर निकाल ली, तुम्हारे पास प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी है तो डाल दो। तुम्हारे पास अगर पहले से मौजूद एंटीबॉडी, मान लो चलो अपन ग्रीन कलर में बना, ठीक है, यहाँ पर अपने पास पहले से मौजूद एंटीबॉडी है, क्या है ये ग्रीन कलर कर लिए, पहले से मौजूद अपने पास एंटीबॉडी है ये, यानी ब्लड में अगर तुमको एंटीजन देखना है तो देखो यहाँ पर अपन बना लेते हैं रेड कलर में एंटीजन घूम रहे ब्लड के अंदर, ठीक है, रेड में क्या घूम रहे हैं, एंटीजन घूम रही है ऐसे, ठीक है, ब्लड में एंटीजन है, ठीक है, और यहाँ पर रेड में एंटीबॉडीज घूम रही है, यहाँ पर रेड कलर में एंटीबॉडीज घूम रही है, ऐसा सिंपल, बस तुमको इंट्रैक्शन करा दूंगा। तुम्हारे पास कलरफुल एंटीबॉडीज भी है, कलरफुल एंटीजेंस भी है, क्या है, दोनों भी कुछ भी डाल सकते हैं, अलग अलग केस रहेंगे। अपने उसमें एक टाइप देखे थे, दूसरी टाइप बोल रहे, यानी दोनों भी तरीके का पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एंटीबॉडी डाल सकते हैं, एंटीजेंस गैरी सा, तो इसमें दोनों हो सकते हैं। या तो तुम्हारे पास अब देखो ग्रीन कलर में अपन क्या ले लिया, यहाँ पर देखो एंटीजन है ना तुम्हारे पास, अब क्या करेंगे तुम, एंटीबॉडी डाल दो, एंटीबॉडी जैसे एंटीबॉडी डाले कलर शो होना चालू हो गया, बस जाके बाइंड कर। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, बोलो यहाँ क्या है, यहाँ पर तुम्हारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, तो क्या डालेंगे बोलो, एंटीजन। ग्रीन वाला तुमने डाले, रेड वाला जो पहले से मौजूद था, ये बाहर निकल के तो तुम्हारे पास दोनों भी आएगी। या तो तुम देखो डिटेक्ट क्या करना है, डिटेक्ट क्या करना है, डिटेक्ट करना है तुमको प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। यहाँ पर पैथोजन कर रहे हैं, वहाँ पर एंटीबॉडी। सुनो, डिटेक्ट करना है प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, दो तरीके, क्या है, दो तरीके, एक तो एंटीबॉडी की मदद से डिटेक्ट कर लो या फिर एंटीजन की। कॉन्सेप्ट सिंपल है, इंट्रैक्शन होना चाहिए एंटीबॉडी एंटीजन, जैसे इंट्रैक्शन हो जाएगा एंटीबॉडी एंटीजन का कलर दिखना चालू हो जाएगा। लाइन समझ में आ गई अच्छे से। तो ऐसी देखो पूछेगा इंपॉर्टेंट ही लाइन, लेकिन थोड़ा घुमा कर पूछ लो, ऐसे नहीं है फजूल लाइन एक आधी बीच की पूछ लिया, वो अपने टेस्ट में आते हैं ऐसे, वो लाइन पक्की कराने के हिसाब से, उस लाइन से रूबरू करने के हिसाब से। लेकिन एग्जाम में जो अपने को क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ही लाइन आएगी, लेकिन उससे कैसा है, उसको बारीक चीज़ पूछ ली जाएगी उसमें से। जब इतनी इंपॉर्टेंट लाइन थी तुमने फिर उसको अच्छे से क्यों नहीं पढ़े, यानी हर एंगल से पढ़ने का उसको, है ना। चलो देखो सुनो क्या बोला, इन्फेक्शन बाय पैथोजन, है ना, कैन बी डिटेक्टेड बाय पैथोजन का इन्फेक्शन किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे, पहला द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडी है मौजूद है या नहीं इसकी वजह
द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स, एंटीजन की मौजूद की थी, या फिर बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट दैट, है ना? या तो एंटीजन मौजूद है कि नहीं ब्लड में उसके तरीके कर लो, या फिर एंटीबॉडी बनी कि नहीं ब्लड में उसके तरीके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो नहीं, अपन ये जो पढ़ रहे हैं एक हिसाब से, तो वो ये जो पढ़ने का तरीका है ना, एज इट इज़ तरीका है पढ़ने का किसका, यूपीएससी। यूपीएससी ऐसा अपन जैसा डाटा याद करते हैं, इसमें ईयर्स आते हैं अपने, इसमें साइंटिस्ट के नाम आते याद। तो ना यूपीएससी का इंटरव्यू देखा है तो उसमें बोले उन्होंने, बोले वो डाटा पूछते ही नहीं तुम्हारे, तो कभी पूछेंगे नहीं गांधी जी कब पैदा हुए, साल बताओ, ईयर बताओ, ये कभी नहीं पूछता वो। जैसे अपने वो जो चीज़ हार जाती है ना इसमें पढ़ने में, अपने क्या हार जाता, डाटा याद नहीं होता, चीज़ें समझ में आई थी, घुमा के कोई पूछ लेंगे अपन बोल देंगे, लाइन एज इट इज़ रट नहीं आती है, तो कभी एज इट इज़ लाइन नहीं पूछते वो लोग। वो बोलते हैं कि अपने बोलते हैं ना कि नीट में सिलेबस के बाहर कुछ नहीं है, उनके अंदर सिलेबस के अंदर का कुछ नहीं आएगा। हाँ ऐसा बोले तो कुछ भी आएगा तो कैसा, सिलेबस के अंदर का कुछ नहीं आएगा, लेकिन सिलेबस की एक एक लाइन पर सोचे हुए में गाएंगे। जब तुमने लाइन पढ़ ली है, इस पे क्या विचार है तुम्हारा? हाँ इस पर तुमने किस तरीके से सोचा, रीजन क्या है इसका? हाँ नहीं वो उन्होंने बोले जैसे अपन साइंटिस्ट क्या करते हैं, हर सवाल के पीछे क्यों रहता, कभी अपनी लाइन पढ़े। अब अपन को तो नीट के हिसाब से पढ़ना है ना, यूपीएससी तो नहीं निकाल दी नहीं अभी, इससे निकलने वाली भी नहीं। तो अपन क्या करते जनरली, जितना समझ में गया उतना याद रखो, बाद में यहाँ ये लाइन लिखी हुई इस तरीके से याद रख लेना है, दिमाग में याद रख लेना है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बहुत गहराई में अलग अलग ढंग से पढ़ना। लेकिन तरीका और यही है क्या, एक एक लाइन को क्या करो, हर एंगल से देखा करो बस। अगर तुमने ये कर लिए तो फिर तुम्हारे लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे अपेयर करने वाले हैं, लेकिन कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ता वो बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे बात। चलो सुनो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोले तो कुछ भी नहीं, सिर्फ मॉडिफाइड कर दिया एनिमल्स को, वो क्या करते हैं ट्रांसजेनिक, जिनका डीएनए मॉडिफाई कर दिया। क्या बोले, जिनका डीएनए मॉडिफाई करे। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, बोले तो बदल दिया गया है ना, तब्दील कर दिया गया, डीएनए बदल गया। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे एनिमल जिनके अंदर एक्स्ट्रा फॉरेन जीन डाल देते हैं ना, बाहर से कोई जीन डाल रहे, टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो क्या बोला, एनिमल दैट हैड डीएनए मैनिपुलेटेड, जिनका तब्दील कर दिया डीएनए, टू पोजेस, किस लिए करे, ताकि वो क्या करे, पोजेस करे, एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, और वो जो जीन अपन ने डाली, जैसे अपन ने बोले थे ना, वही जो चीज़ें पढ़े अपन ने, जैसे बैक्टीरिया को कर दी, इंसुलिन की जीन डाली, बन गया बैक्टीरिया, क्या बन गया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन गया, बस वही चीज़। चूहे को कर दो, बंदर को, जिसको चाहे उसको कर। इंसान भी देखो, इंसान को इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने पहले बोला इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं तुमको दिखा के भाई एक काम करो भाई, चल बोला थोड़ा 2-3 जीन डाले रहा मैं तेरे अंदर, बनाते बैठ बोले पैसे दे देते हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक कंपनी उठा ली 2-3 इंसानों को, चलो हम तुमको भाड़े से पैसे दे दे, तुम एक काम करो बिस्तर पे लेटे रहना और तुम्हारी बॉडी के अंदर जीन बने, ऐसा नहीं कर सकते, समझे ना भाई। तो अपन फिर दूसरे जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हैं, चूहे, बैक्टीरिया को कितना भी मार डालो बेचारे को, कुछ भी कर लो उसके साथ में, कितना भी बुरा सलूक कर लो, क्या कौन पूछने वाला है उसको, कोई है उसकी सरकार उसका। तो ऐसा है, तो इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउज एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। इतने सारे जानवर बन चुके हैं ना। हमने क्या क्या बना लिया, ट्रांसजेनिक रैट, तो रैट तो बहुत, देखो अभी बोलने वाले 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर माइस। 95% हम जिन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हो माइस है, कुछ भी नहीं। चूहा लो, वो कर रहे थे अपने ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करे, तो चूहा बेचारा वो जानवर है जो सबसे ज़्यादा पीछे जाता है ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो चूहे भी देखो तुम कभी भी, और तुम अगर इसमें भी देखेंगे, इसमें वीडियो में, तो वो कभी एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे तो चूहों पर ही दिखाते हो, कोई भी वायरस चूहे में चलेगा, चूहे में ऐसा हो गया, चूहे में वैसा हो गया। तो 95% कहाँ से जाते हैं, तो माइस है जिसके ऊपर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं भाई, समझ में। तो बाकी कुछ बोला नहीं कि ट्रांसजेनिक एनिमल की लिस्ट बता दिया उसने, ट्रांसजेनिक रैबिट, राइस, हाँ ये ट्रांसजेनिक जो एनिमल की डेफिनेशन है ये, हाँ बिल्कुल, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एक्सप्रेस एक्स्ट्रा फॉरेन, देखो उनके अंदर अपन कोई जीन डालेंगे और उस जीन को एक्सप्रेस करने लगा, प्रोसेस, यानी उनके अंदर वो जीन है अपने डाले, उसको बोलेंगे प्रोसेस, उन्होंने उसके अपने अंदर रखे और उसको एक्सप्रेस करने लगा अपने, बस फिर वो बन गया ट्रांसजेनिक। ऐसा नहीं कि बस जीन चले गई तो नहीं, जीन ने एक्सप्रेस भी करना चाहिए, उनसे कोई फायदा भी तो ना। जीन डालना मकसद है अपना, नहीं, जीन डालकर उसका प्रोडक्ट हासिल करना मकसद है, ठीक है। चलो, although over 95% of all existing transgenic animals are mice, why are these animals being produced? क्यों बना रहे भाई, बोलो रीजन एक दो, क्यों बनाने, मेडिसिन, ठीक है बढ़िया, मेडिसिन, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। चलो, और
ठीक है, चलो बढ़िया। मेडिसिन जनरली एक्सपेरिमेंट, चलो देखते हैं हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशंस। इंसानों को उससे, अभी सवाल है, अभी तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले कुछ सवाल करते हैं ना, तरीका रहता है। जो अच्छा समझाने वाला अभी क्या करता हूँ, सवाल पूछ रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि फिर तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। फुल तुमको बताते हो ऐसा ऐसा होता हमको क्या करना पड़ा ना, चूल्हे में सवाल कर दिया, अरे यार क्यों करते बोला, अरे क्यों क्या मतलब, तो जवाब मिलने के बाद भी अंदर से खुशी होती है ना। तो बुक भी वही करती है। बुक क्या है, अपना टीचर ही नहीं के हिसाब से अपन पढ़ते जा रहे, वो बताते जा रहे अपने। तो तुम बुक की लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई रहती है कि कोई अपने को समझा रहा करके, कोई अपने को पूछ रहा, कोई समझा रहा है। बुक की लैंग्वेज लिखने का तरीका देखना तुम, वो क्या बोला, देखो व्हाई दीज एनिमल्स, तुमसे सवाल पूछा तो ऐसा लग रहा है कोई सामने वाला बैठा हुआ है, उसे क्या कर रहा है, तुमसे सवाल पूछ रहा है, व्हाई दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, ऐसे एनिमल क्यों बनाए जाते हैं। तो फिर तुम बोलो हमको मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बता बाद में रुको। कैन हाउ मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन। बोलेंगे काय को दिमाग खराब कर रहे, तरा दे रहे जानवर को रंधो, हमारे को भी उनको भी समझ। चलो लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन। चलो बोलते कुछ, अब इधर आ जाओ, अब बुला रहे तुम्हारे को, कौन, बुक महाराज है ना। इधर मैं समझा था क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले चीज़ है कि फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट समझना है ना। सुनो पहले पूरा टॉपिक समझना, उसके बाद डेफिनेशन पहले। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। जीन का रेगुलेशन पढ़े थे लैक ओपेरॉन में, कि ये जीन कैसा रेगुलेट होती है, वो ओपेरॉन किस किस में समझेंगे, कोई इंसान को खड़े करके ऐसा तो नहीं समझेंगे। हाँ, तो इन एनिमल्स का ही इस्तेमाल करके है वो रेगुलेशन समझते कि ये डाले तो क्या होगा, वो डाले तो क्या होगा, ऐसा करे तो वैसा होगा, ये जीन एक्सप्रेस किस तरीके से करती है, कौन रेगुलेट करता है, ये तो सारा जो अपन स्टडी करते इंसानों पे नहीं कर सकते। तो वहाँ पर किस पे करे थे, बैक्टीरिया पे करे थे ना। तो ऐसा माइस पर कर सकते हैं, जैसे अपनी बॉडी की जीन है कोई, तो अपनी बॉडी की जीन निकालेंगे और डाल देंगे माइस में, और करते बैठो स्टडी उसके ऊपर। अपनी इंसुलिन की जीन है, वो किस तरीके से काम करती, कब काम करती, कब कैसा करती, वो सारी स्टडी किसके ऊपर करते बैठेंगे, माइस पर। जीन किसकी है, अपनी, क्योंकि इंसानों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो क्या बोला, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, किस तरीके से जीन रेगुलेट की जाती है, अपनी बॉडी की जीन किस तरीके से बंद होती, किस तरीके से काम करती, वो समझने का पहला फंक्शन है ना। तो ये फिजियोलॉजी में आ रहा है ना, कि भाई कोई जीन की फिजियोलॉजी, कोई जीन का डेवलपमेंट तुम समझ रहे किस तरीके से काम करे, ठीक है। देखो बिल्कुल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। देखो जैसे एग्जांपल लिया, क्या है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन का हमारी बॉडी के ग्रोथ पर क्या इफेक्ट है। जैसे मान लो हमारी बॉडी से इंसुलिन निकाली ली गई, डालिश नहीं, तो हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है, हमारी बॉडी कब तक जिंदा रहेंगी, हम कब तक जिंदा रह सकते हैं, हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ें सड़ना चालू हो जाएंगी, कौन सी चीज़ें गलना चालू हो जाएंगी, है ना। ये सारी चीज़ों का इफेक्ट अपन ऐसा पड़ सकता है। तो इंसान की बॉडी में तो पड़ेंगे नहीं, उसकी बॉडी से पेनक्रियास काट के फेंक दिया, देखो अब क्या होता है, देखो बोले ऐसा होगा क्या, कोई अलाउ करेंगे क्या भी, है ना। तो ऐसा है। तो इंसुलिन का अगर तुमको इफेक्ट पड़ने कि इंसुलिन के होने से क्या होगा, इंसुलिन के नहीं होने से क्या होगा, तो तुम किसका इस्तेमाल करेंगे, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो इंसुलिन भी ग्रोथ फैक्टर है, अगर तुम्हारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन देंगे तुम्हारी ग्रोथ प्रॉपर होगी। देखो बोला जो वो पेशेंट रहते शुगर के, उनकी ग्रोथ होती है, कितने सारे रहते हैं उनकी, बॉडी सड़ने लग जाती है, जख्म जल्दी सूखते नहीं है ना, और ग्रोथ रुक जाती है, बहुत सारे इफेक्ट रहते हैं ना उसके। तो वो सारे इफेक्ट का सब मालूम पड़े अपने हुआ क्या अभी नहीं हुआ, लेकिन अपन कैसा बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि स्टडी करे हुए ना सारे इफेक्ट, ऐसा इसलिए। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect। अब जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले से वो चीज़ है, कोई बंदर है, अब बंदर की बॉडी में बनती होगी इंसुलिन, मान लो तुमने क्या करे कि बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज, कोई दूसरी स्पीशीज से उसके अंदर जीन डाल दिए, दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, जो क्या कर रही है, अल्टर कर दिया। हाँ, यानी एक ऑर्गेनिज्म था, उसके ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन डाली, हाँ, तो फिर उसकी तो जीन चेंज हो गई ना। हाँ बिल्कुल। तो देखो बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, जो इस फैक्टर के बनने को क्या कर देगा, अल्टर कर देगा, एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट। तो ये सारी नॉर्मल बातें करी, इतनी कोई लाइन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एज कैसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये समझाया। लेकिन तुमको क्या करना है, जो काले वर्ड में जो हाईलाइटेड है ना वो याद कर लेना, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या फ़ायदे, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी,
ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। तो इस तरीके से क्या करेंगे अपन, बायोलॉजिकल रोल मालूम कर लेंगे उस फैक्टर का। समझे बात? चलो ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए, है ना, जिस तरीके से उसने एग्जांपल दिया, पहली एग्जांपल क्या दिया बोलो, देखो उसने एग्जांपल दिया, ये वाली एग्जांपल तुमको थोड़ा ध्यान में रख लेना है बस। कौन सी? स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स, अरे यार, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर सच एज ग्रोथ इन द ग्रोथ, हाँ, सच एज ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। इंसुलिन को लाइक अ ग्रोथ फैक्टर दिया उसने ना, इसको समझने के वास्ते अपन हाँ, तो इंसुलिन किस तरीके से हमारी ग्रोथ पे अफेक्ट करती है, इसको समझने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतनी ही बात है। पहले तुमने काली लाइन रद्द कर ली, उसके बाद में दूसरी एग्जाम्पल खत्म। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखना है ना। पूरे के मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट। तो पहला पढ़े वो डिजीज का नहीं था, देखो पहला जो पढ़े ना पुण्य भी, नॉर्मल फिजियोलॉजी है ना और डेवलपमेंट, वो डिजीज से रिलेटेड नहीं था, वो किसी जीन की फिजियोलॉजी, कोई जीन, कोई प्रोटीन, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके नहीं होने से क्या होता है वो समझना था उसको। कोई मान लो जैसे ग्लूकागॉन टेस्ट करना है तुम्हारे को, इंसुलिन का टेस्ट करना है, मान लो, और क्या टेस्ट कर सकते हो तुम बोलो, पॉलीसैकेराइड कोई नहीं तुम्हारे पास टेस्ट करना है तुम्हारे को, है ना, कोई अमाइनो एसिड एक खाना गायब कर दिया तुम्हारी बॉडी से, फिनाइल कीटोनुरिया गायब कर दिए, फिनाइल एलानिन गायब कर दिया, है ना, टायरोसिन गायब कर दिया, मिथियोनिन, कुछ भी गायब करके तुम उस पर चेक कर सकते हैं कि तुम्हारी बॉडी पे कितने डाइवर्स इफेक्ट उसके हो सकते हैं। ये पहले जो अपन ने पढ़े नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट का फंक्शन था, उसका मकसद था। क्लियर हो गई बात मेरी? मतलब ये अपन चेक कर रहे हैं बस तुम्हारी बॉडी में कोई बायोमोलिक्यूल, उसका क्या इफेक्ट होगा वो तुम इन एनिमल्स के जरिए चेक कर सकते हैं। अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी में का ना, मेन किसका, अपने को, जानवरों का इलाज करना है, उनको तो बेटे का मेडिकल होता है उनको कोई बेचारों नहीं, अल्लाह ने उनका इंतजाम पहले से कर दिया। माइस में इंसुलिन डाल लो, पता है माइस ज़रूरी नहीं, कोई भी तुम अलग अलग ले सकते हैं ना, उत्ते में से कोई भी ले लो, ठीक है, चलो, लेकिन 95% उसमें माइस ही है, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या बोले, मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग। अब डिजीज, ये अपने को मालूम है कैंसर डिजीज है, कैंसर के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करने के लिए उसका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी नहीं है, उसका सॉल्यूशन निकाल ही जाएगा, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर, कैंसर के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कैंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तक रहेगा, किस तरीके से ठीक हो सकता है, ये सारी चीज़ आएंगी उसमें पूरी, किसी भी डिजीज़ के बारे में और जानने के लिए। तुमको मालूम पड़ा कोरोना वायरस के बारे में, अब और जानने के लिए क्या करेंगे तुम, आदमियों को कोरोना वायरस करा के देखेंगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। तुम इंसानों को लाओ, दूसरे को कोरोना करा बोला, देखो टेस्ट करते करके लाओ बोला, तो साइंटिस्ट बेचारों के तो खाना रहती नहीं था घर के खुद के बच्चों पर, वो जादूगर को देखे ना कभी, सुने कि नहीं उनके बारे में कि उनको कुछ नहीं मिला था, अपने बच्चे पे इलाज करते, साइंसदान को बेचारों को वैसे करना पड़ता था, तो अच्छा हो तो उनको बैन लगा दिए, नहीं तो खुद के घर वालों पर इलाज, अरे काम करो तुम, थोड़ी देर की बात है, कुछ नहीं होता, देख कुछ भी नहीं होगा, मेरे को पापा भरोसा है ना, कुछ नहीं होता, कर लिया उसके ऊपर, तो ऐसा होता था। तो अलाउ नहीं है इंसानों पर करना, अलाउ है क्या? नहीं है, तो कोई बनता ही नहीं था, बनन भी नहीं देते, खाली साइंटिस्ट बनेगा पूरे घर वालों को मान्य कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर किस पर करते हैं अपन, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते, उसके ऊपर डिसीज़ की स्टडी करते, समझ रहे बात, हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है, मतलब कैसा समझ रहे अपन डिसीज हाँ, इनकी तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। अब भाई कोई पर्टिकुलर जीन वो किसी डिजीज़ के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, डिजीज़ अच्छी कर सकती है, डिजीज़ कॉज कर सकती है, इसके डिलीशन से क्या होगा, इसके इंसर्शन से क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। एक जीन है ना, तो देखो क्या बोला इसमें, तुमको एग्जाम्पल आने वाले, लाइनें तो बहुत कम ही आएंगी, पूछेंगे, देखो ये जो बोला लाइन, हाउ जीन कंट्रीब्यूट, क्या बोला, जीन कंट्रीब्यूट टू द व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कि भाई कोई पर्टिकुलर जीन क्या किस डेवलपमेंट में, किस डिजीज़ के डेवलपमेंट में कैसा करती है, ठीक है। तो हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, इसके बारे में, ठीक है। These are specifically made to serve as models for human diseases so that investigation of new treatment for disease is made. क्या बोले कि भाई ये पहले से बनाए हुए बोलते हैं ना, मॉडल्स बना लिए, भाई ये मॉडल है, इसके ऊपर कैंसर की स्टडी करें, ये मॉडल है, इसके ऊपर सिस्टिक फाइब्रोसिस की, इसके ऊपर अल्जाइमर की, इस तरीके से हमने मॉडल बना के रखे, क्या कहते हैं अपने मॉडल रहते, उसके ऊपर उसके अंदर फिजियोलॉजी में चेंज देख रहे हैं, वो कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, पागल हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा पूरी सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर स्पेसिफिकली मेड, तो जो वो है ना, कौन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं। जैसे कोई मान लो खरगोश, तो खरगोश पे क्या करे अपन ने, उसके अंदर इंसर्ट कर दिए, अब देख रहे तो उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्टडी चालू है, क्या क्या होता है उसको,
खांसता, सांस बंद हो जाता है उसका। जनरली सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि वो बहुत एक मोटी म्यूकस की लेयर तुम्हारे गले में जम जाती है। भाई हम बोलते हैं ना वो नॉर्मल खांसी जुकाम आता अपनी को, तो वो अक्सर उधर के यूरोपियन लोगों को रहता है। तो इतनी जाड़ी का उसमें सांसें बंद हो जाती है तुम्हारी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स खत्म, पैक, सांसें कहाँ से लेंगे। तो ऐसी डिजीज़ रहती हूँ, तो उसकी स्टडी करने और जेनेटिक डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए। तुम बोलेंगे आपको जॉन्डिस की मलेरिया की करेंगे तो ट्रीटमेंट वो पॉसिबल नहीं है। किसी जीन का देख रहे हो तुम, मलेरिया को क्या कर लेंगे, सब पहली भी चीज़ समझ। वो बोलेंगे तुम्हारे को कि भाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसके लिए बना सकते हैं, तो कोई जीन का उस बीमारी पर क्या असर है वो देखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई काम करो उसको साले को मलेरिया मच्छर को काटने लगाओ, अपन देखते हैं मलेरिया की कहाँ दूसरों पर स्टडी करें, इस पर ही कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मलेरिया को कहाँ क्या काटेंगे उसको, ज़रूरी थोड़ी है कि तुमको जो पैथोजन वो है बीमार करता है मच्छर को बीमार कर रहा है क्या, नहीं, उसी काट में तो बिंदास कर रहा है ना। मलेरिया के बारे में सुनेगा ही सुने, तो स्पोरोजॉइड्स है वो जाकर उसमें तो टेंशन ही नहीं उनको। डिजीज़ क्यों उसको कर रहे हैं अपने, मच्छर को कुछ कर रहे हो तो बांध हो जाएंगे। मच्छर बोलेंगे साला मैं देखो लेके भी जाओ, उल्टा मेरे को डिजीज़ भी, तो वो इंसान है बेचारे कि वो उनको रखते भी उनको डिजीज़ भी कर देते हो। तो यहाँ जो बात चालू है ना, जीन आना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो, जीन। तो किसी जीन का उस बीमारी पर क्या असर है ये चेक होना है। कोई भी फालतू बीमारी उठा के लाके तुम मेरा बीपी बढ़ रहा है एक काम करो चूहे पर चेक करो, ऐसा नहीं बोलते। जेनेटिक आना ही होना है ना, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होना चाहिए। तो सिंपल है कि कोई जीन किसी डिजीज़ पर, अगर देखो अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तो कोई दूसरी जीने मार लो, जनरली इसमें अक्सर क्या रहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर रहेंगे। लेकिन कोई जीन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, उस बीमारी पर क्या इफेक्ट है, वो जीन हटाने से उस बीमारी कम होंगी, ज़्यादा होंगी, नहीं होंगी, उस बीमारी पर उस जीन का कोई इफेक्ट है भी या नहीं चेक करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है। तो जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़, क्या वो जीन वो डिजीज़ कॉज कर रही है तो वो नहीं कर रही। जैसे ऑन्कोजेनिक जिस तुमने जीन्स पढ़े कैंसर में थी ऑन्कोजेनिक जीन्स, तो कैंसर जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। कैंसर एक जेनेटिक डिसऑर्डर बोले तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने वाला बात है। लेकिन कैंसर है क्या, अब बाप को कैंसर है तो बेटा कैंसर वाला होगा कि नहीं, माँ को कैंसर है बेटा को कैंसर होगा नहीं होगा। लेकिन कैंसर की जीन ज़रूर मौजूद रहती है ना। तो उस जीन का बॉडी कैंसर डिजीज़ पर क्या इफेक्ट है, उसके जीन के रहने से प्रॉब्लम है या नहीं रहने से प्रॉब्लम है, उसके कन्वर्ट होने से प्रॉब्लम है, उसमें म्यूटेशन होने से प्रॉब्लम है। हाँ ऐसा बिल्कुल, ऑन्कोजेनिक निकालने से क्या होगा, उसमें डिलीशन करने से क्या होगा, उसमें इंसर्शन करने से क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें कि उस जीन का इस डिजीज़ पर क्या रोल है ये चेक होती है। डिजीज़ की स्टडी में किसी पर्टिकुलर जीन का किसी पर्टिकुलर डिसीज़ पर क्या इफेक्ट है ये चेक होता है, क्या इन्फ्लुएंस है। These are specially made to serve as model for human diseases। तो हमने क्या करे, एक स्पेसिफिक मॉडल बना के रखे, ये अपना इसके ऊपर कैंसर की स्टडी होंगी, इस पर सिस्टिक फाइब्रोसिस इस तरीके। एक ही ऑर्गेनिज्म पे सबकी स्टडी नहीं कर रहे हो, मॉडल मतलब ऑर्गेनिज्म को बोलो। हाँ ऑर्गेनिज्म को है ना, ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए अपन ने कि भाई अपना कैंसर वाला मॉडल है, उसके ऊपर कैंसर की ही स्टडी चलने वाली, दूसरी किसी चीज़ की नहीं चलेगी। सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल, ताकि नए नए इन्वेस्टिगेशंस पॉसिबल हो पाए। फिर उसके हाँ ट्रीटमेंट नहीं बोला, इन्वेस्टिगेशन। देखो ट्रीटमेंट करना जरूरी नहीं कि ट्रीटमेंट ही होंगे, इसमें तुम डिजीज़ को समझ रहे। कैंसर का ट्रीटमेंट अगर इतना होता, कैंसर का ट्रीटमेंट कब से चालू है, कब से स्टडी चालू है कैंसर की, अभी तक निकल के आएगा ट्रीटमेंट नहीं निकल के आएगा। लेकिन स्टडी कब से चालू है, तो अपन ने कैंसर का मॉडल बना के रखे, उसमें चेंज नोट करते रहते हैं। चलो अब ये चेंज आया, अच्छा ये भी फर्क होता है, अच्छा ये भी होता है कैंसर के अंदर, अच्छा ये भी समझने के बाद हाँ बस समझना है मकसद अपना। डिजीज़ को अंदर बोले क्या, डिजीज़ की स्टडी मकसद, डिजीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ पर मकसद नहीं है, वो नीचे आने वाला है। लेकिन यहाँ पर डिजीज़ की स्टडी, डिसीज़ की कोई भी स्टडी। सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिसीज इज मेड पॉसिबल, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके उसके अंदर। ठीक है, टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिसीजेज, बहुत सारे ट्रांसजेनिक मॉडल मौजूद हैं। समझे कौन से, ये तुमको पूछे जाएंगे, इतनी बकवास ना पूछे, ये पूछेंगे, ऐसा चीज़ समझने की। इन सब डिसीजों की तुम स्टडी कर सकते हो। बिल्कुल, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर तुम इनकी स्टडी कर सकते। कैंसर अब देखो स्टडी करते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होगा ना। तुमको इतनी सारी चीज़ें मालूम हो गई कि क्यों होती है, कैसी होती है। जैसे कैंसर के बारे में इतना मालूम है कि अपने को क्या मालूम है कि प्लास्टिक के बोतल में मत पियो, है ना, धूप में मत निकलो, ऐसा रखो ऐसा करो, इतनी सारी चीज़ें मालूम है। हर दूसरी चीज़ कैंसर का कॉज बनी जाती है ना, इसमें मत खाओ उसमें मत खाओ, तो ये सारा कब कैसे मालूम पड़ रहा, ऐसे ही तो मालूम पड़ रहा ना। तो यही बात है। तो करीब है कि तुम जब इतनी स्टडी करेंगे तो हो सकता अल्लाह चाहे तो पहुँच जाएंगे तुम ट्रीटमेंट तक। ऐसा टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस। तो आज ये तुमको याद रखना है कि कौन से ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्यूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स।
जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, जॉइंट्स के डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो नहीं ग्लोमेरुलर, वो नहीं अपना क्या बोलते हैं उसको, मस्कुलर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट को क्या नाम बोलते हैं वो, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। हाँ अर्थराइटिस। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें क्या होगा कि जो रिसेप्टर्स रहते हैं ना अपने जॉइंट के ऊपर वही खाए ले जाएंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो अलग होगा, ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, बिल्कुल। वो अर्थराइटिस सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ वो जॉइंट, उसमें ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस थोड़ा स्पेशल केस है उसके अंदर, ठीक है। अल्जाइमर्स दिमाग की डिसऑर्डर मालूम है। अब देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स medicines required to treat certain human diseases can obtain biological products। अब देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे पहले वाला पैराग्राफ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, उसके बाद में डिजीज़ इंपॉर्टेंट, और तीसरे में ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ना। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं सारे केमिकल रहते हैं कि नहीं, कुछ बायोलॉजिकल भी प्रोडक्ट रहते हैं ना उसमें, बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। बहुत मेहनत लगेंगे ना, पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा बनाने की। और मान लो कि भाई तुम कोई एंटीबॉडी बना रहे सांप की, सांप का जहर बनाने, सांप के लिए तुम एंटीबॉडी बना रहे, अब तुमको घोड़े में बनाना पड़ेगा। घोड़े के सस्ते रहते, घोड़े सस्ते रहते, कितना महंगा रहता है घोड़ा, तो फिर उतने घोड़े को तुम जान देना पड़ेगा, उतने घोड़े खरीदना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते है ना। तो अगर वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तुम खरीदना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ DNA और जीन विच कोड्स फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन आ गया। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बना लो, जो जीन डालो वो प्रोडक्ट तुमको बना के देगा सस्ते में, मस्त काम बढ़िया। तो ये बात आई। तो सबसे पहली प्रोटीन कौन सी है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत खतरनाक। इन्फीसियम, हाँ पढ़े थे एम्फाइसीमा के बारे में, यूजर्स टू ट्रीट एम्फाइसीमा। क्या होता है उसमें, अल्वेओलार वॉल डैमेज, सरफेस एरिया डिक्रीज। किस वजह से होती है बोलते हो, पानी पीने की वजह से होती है क्या, सिगरेट पीने की वजह से, ठीक है। इधर से उधर रिलेट कर सकता है क्या नहीं, क्या हो रहा है उसको रिलेट करने को, हाँ। बताओ। सिगरेट पीने की वजह से डिजीज क्या है, उसका ट्रीटमेंट बता दो, खत्म। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। एंटी बोल रहे, सिगरेट मत पियो, एंटी का एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोनुरिया, PKU करके डिजीज क्वेश्चन था इसमें है, ठीक है। सिमिलर अटेम्प्ट, इसी तरह की कोशिश की गई। अब दवाई नहीं बोला उसने, लेकिन ऐसी ही कोशिश की गई किसके लिए भी, फिनाइल कीटोनुरिया के लिए भी की जा रही है। वो फिनाइल कीटोनुरिया वो डिजीज़ है जिसके अंदर पिगमेंटेशन, वो देखे ना, वो सारे लोग देखे ना कि उनके एकदम कलर अलग हो जाता, पूरी स्किन का कलर चेंज होता, एकदम लाइट हो जाता, वाइट हो जाते, बाल का और स्किन का कलर चेंज हो जाता, साथ साथ इतना ही नहीं, वो तो अल्बिनिज्म भी रहता, उसमें मेंटल रिटार्डेशन होता, दिमाग की नशोनुमा रुक जाती। 3 चीज़ें आती है उसमें, पढ़ने वाले जेनेटिक्स। एक क्या, एक मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी नशोनुमा रुक जाना, है ना, दिमाग ग्रो ही नहीं करेगा, बच्चा था बच्चे रह जाएगा उसका दिमाग, यानी पागल, सिंपल बोले तो पागल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, और आएगा बाल, इनका पिगमेंटेशन भूरे बाल हो जाएंगे, सफ़ेद नहीं, थोड़े से हल्के एकदम ब्राउन हो जाते बिल्कुल। चल ठीक है, तो ये बोल दिया आपने। तो सिमिलर अटेम्प्ट इसके लिए भी किया गया, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी किया। 2 अटेम्प्ट के लिए, 2 डिजीज़ के लिए उसने बोला सिमिलर अटेम्प्ट। कौन ती, PKU फिनाइल कीटोनुरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। और जिसके लिए दवाई बताया वो क्या है, एम्फाइसीमा एंटीट्रिप्सिन। ट्रिप पे जाकर बच्चे बहुत सारे सिगरेट पी रहे हैं, ऐसा ज़्यादा तुम ट्रिपों पे जाते हैं, बाद में वो डब्बा ले लेके अंदर झाड़ों में छुपकर सिगरेट पी रहे हैं ना, तो वो बोल देंगे अपन क्या, एंटीट्रिप्सिन। कैसे ट्रिपों को अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है, एंटीट्रिप्सिन। ट्रिप पे जाना बंद, क्यों, इसलिए। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटोनुरिया के लिए ऐसा काम किया गया। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, अब ट्रांसजेनिक काउच बना दिए, क्या बैक्टीरिया लगा है, काउच बना दिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे, लेकिन वो अब उससे रोजी नाम था उसका, क्या था, रोजी। प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। उसके दूध में से क्या निकलने वाला है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। अब तुमको भी कोई प्रोटीन की कमी पड़ रही है तो दूध में ही ले लो। द मिल्क कंटेन्स द ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन्स and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk। बहुत सारे बच्चों को माँ का दूध चलता नहीं तो उनको गाय का दूध पिलाते, सुनने की बात। तो माँ का दूध चलता नहीं तो उनको गाय का दूध पिलाते, बिल्कुल। अगर गाय का दूध पिला रहे हैं उनको, येलोइश रहता थोड़ा सा गाय का,
हाँ तो बिल्कुल, तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेंगे ये, ठीक है भाई। जो माँ के दूध में मिलना था उनको न्यूट्रिशन, वो नहीं मिला, तो इसके अंदर उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन रहेगा ना, न्यूट्रिशनली। नेचुरल काउ मिल्क से अच्छा रहेगा। हाँ यानी देखो, अब ये ब्रीडिंग से नहीं बनी हुई, जीन इंसर्ट करके ट्रांसजेनिक काउ है, ठीक है। तो अच्छा किस रेस्पेक्ट में रहेगा, क्योंकि इसके हर लीटर के अंदर 2.4 ग्राम वो प्रोटीन देंगे जो चाहिए। वो प्रोटीन का नाम क्या देखो, रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। लैक्टोज शुगर किस में रहती है, मिल्क में, मिल्क में रहती है ना लैक्टोज करके जो शुगर रहती है, वो मिल्क की शुगर है। तो ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, तो प्रोटीन का नाम क्या पड़ गया फिर, ह्यूमन अल्फा लैक्ट। तो उस गाय के दूध में हर लीटर में 2.4 ग्राम क्या रहेंगे, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नामी प्रोटीन है। और जो बैलेंस डाइट है ना छोटे बच्चों के लिए, गाय के दूध से अच्छा है वो, ठीक है। ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो कौन से दो बड़े बड़े नाम देखे पीपू ने, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्यूमिन और एक एंटी ट्रिप्सिन। ट्रिप पे जाएंगे तो सिगरेट विगरेट, ऐसी ट्रिप मना कर दिया बोले जिसमें सिगरेट पी रहे बच्चे ना, एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है। और ह्यूमन अल्फा तो लैक्ट एल्ब्यूमिन, नहीं तुमको नाम देखे तो समझ में आएगा कि काउ से रिलेटेड है करके। इनके से अगर भूल भी गए तो तुमको नाम देखे काउ, लैक्टोज याद रखो, लैक्टोज मिल्क पे पाई जाने वाली शुगर। ये एग्जाम की नजदीक है ना। हाँ तो याद रहता बिल्कुल, लेकिन फिर भी और अच्छे से कि भी कंफ्यूज कर दिया तुम्हारे को, उठा के थोड़ा सा ऊपर नीचे करा तो ह्यूमन आएगा। वहाँ पर इंसानों का नाम भी नहीं दे रहे, एंटी अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। तो अपन बोला अल्फा बंद, अल्फा ने बंद कर दिया, एंटी ट्रिप्सिन ट्रिप के खिलाफ हो गया। ह्यूमन को नाम ही नहीं हो इसमें, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा भी इसमें देखो, अल्फा भी ऐसा नहीं है, अल्फा दोनों जगह है, अल्फा दोनों जगह है, लेकिन ह्यूमन ऊपर नहीं है। ह्यूमन क्या है, अल्फा 1, अल्फा ने बंद किया एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा ने बंद 1 को बंद बोला, अल्फा बंद एंटी ट्रिप्सिन। यहाँ पर ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस एंड फॉर ह्यूमन बेबीज दैन नेचुरल काउ मिल्क। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पड़े एम्फाइसीमा को ट्रीट करने वाली, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, और वैसे ही 2 अटेम्प्ट और किए गए किस के लिए, PKU के लिए, और क्या जिस थी बोलो सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, बताया सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, म्यूकस जम जाता, ठीक है। उन दोनों के लिए भी कोशिश की गई, खत्म, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, बहुत बड़ा जेनेटिक है बिल्कुल, आप से रहेंगे, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर है तो बच्चा पैदा होने से तभी शुरू हो जाता है या बड़े होकर में वो डिजीज रहती, वो टाइम से अपना रुकती है, एक्सप्रेस होती है। ऐसा नहीं है भाई वो जब पैदाइश रहेगा तो फिर हमेशा प्रॉब्लम है। सिकल सेल एनीमिया सुने तुमने, तो हमेशा नहीं रहती, जैसे ऑक्सीजन का कमी हुई तो फिर आ जाती, फिर वो अपना रुख दिखाती। फिर भी एक नीट का बच्चा मारा, मालूम हमारी नीट क्वालिफाई कर लिया उसने, बाज़ार में जा रहा था, गाय ने उसको मार दी, वो डॉक्टर को मालूम नहीं था उसको सिकल सेल एनीमिया है, उसको उसने ब्लीडिंग बहुत खतरनाक हुई, आ गया। अभी की केस है, इस साल की, क्वालिफाई हो गया था, लग गया था नंबर उसको, उसको डॉक्टर को मालूम नहीं था कि इसको सिकल सेल एनीमिया है करके, तो गाय ने मार दी उसको, गाय को घूम छोड़ दे रहे थे, तो क्या करेंगे अभी, तो उसको मार दिया उसने, गाय ने मार दिया उसको। तो फिर तो भाई देखना पड़ेगा ना, तुमको गाय भैंस ऐसा घूमते रहेंगी, तो सोच समझ के काम करना। वो बच्चा कितनी बड़ी बात थी, बोले देखा एक डॉक्टर मिल गया जिसके ऊपर सरकार 125 करोड़ रुपये लगाने वाली थी, गया वो ऐसा, ठीक। चलो लैक्ट एल्ब्यूमिन्स एंड वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस डाइट, समझ में आ गया। अब सेफ है, वैक्सीन सेफ्टी, अब तुमने वो ले लिया, पोलियो की वैक्सीन बनाए तो दे दो, इधर बेटा दे दिया 2-3, जा बेटा घूम गो, ऐसा नहीं होता ना, है ना। तो वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स। तो वैक्सीन जो बनती है अपनी, ऐसा नहीं बनती कि एक मतलब बन के बसते हो अड़मा, उसकी तो बहुत खतरनाक केस हो जाएंगी फिर। तो पहले टेस्टिंग होती बाकायदा उसकी बाद में दी जाती है। तो वो टेस्टिंग के लिए भी तुम यूज़ कर सकते हो। देखो अभी तक क्या पढ़ लिए, डिजीज़ के लिए, ह्यूमन प्रोडक्ट के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, और डेवलपमेंट चेक करने के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, और ये वैक्सीन की टेस्ट ही आ गई, वही सेफ्टी। दे आर यूज टू ह्यूमन्स बिफोर यूज टू ह्यूमन, नहीं इंसानों पर अप्लाई करने से पहले दूसरों पर टेस्ट करेंगे। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। एग्जाम्पल दिया। अब पूछेंगे तुमसे कि बताओ कौन से ऑर्गेनिज्म पे चेक करे थे? माइस। किस पे बोलेंगे बोलो? माइस, ट्रांसजेनिक माइस है ना, पोलियो वैक्सीन। एग्जाम्पल ये है। तो इट इज़ सक्सेसफुली एंड फाउंड टू बी रिलायबल। अगर जब मालूम पड़ेगा सक्सेसफुली टेस्ट हो गया और फाउंड टू बी रिलायबल, दे कुड रिप्लेस द यूज़ ऑफ मंकीज। बाद में मंकी, हाँ फिर इंसान यानी नज़दीक जा रहे, डायरेक्ट मंकी को भी नहीं मारते,
पहले माइस के ऊपर दो, छुए वैसे ही बहुत रहते दे उनको तो माइस को दे दी। उसके बाद जब ऐसा लगेगा भाई कोई डिजीज़ नहीं, ये मंकी बिल तो बड़ा ऑर्गेनिज्म है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट हो सकता है। माइस छोटा ऑर्गेनिज्म, माइस हाँ बिल्कुल, माइस मैमल, फिर माइस मैमल है ना, माइस मैमल है। दे कुड रिप्लेस रैटा, पढ़े नहीं कि तुमने वो रैटस रैट। फिर it is successfully found to be reliable. They could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine. तो फिर ते क्या करेंगे उसके बाद में मंकी, माइस के बाद में मंकी पे शिफ्ट कर लेंगे। They could replace the use of monkeys, तो उसको रिप्लेस करेंगे मंकी से, माइस को। फिर उस पर चेक होगा, उसके बाद में इंसानों को दिया, क्योंकि मंकीज़ का अपना डीएनए बहुत ज़्यादा मैच करता है ना, इसलिए। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, अभी तो क्या कर लिया तुमने, वैक्सीन बना ली, दवाइयाँ बना ली। अब केमिकल सेफ्टी, कभी कोई केमिकल कितना हार्मफुल है तुम्हारे लिए, ठीक है। इट इज़ नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। तो ये पूछेंगे तुमको, तो बताओ कौन सी सेफ्टी टेस्टिंग को टॉक्सिसिटी सेफ्टी तुमको दे देंगे वो क्या, वैक्सीन सेफ्टी। अब ऊपर नीचे तुम कन्फ्यूज होकर बैठे, वैक्सीन की टेस्टिंग का नाम सिर्फ वैक्सीन टेस्टिंग वही है, सेफ्टी है। केमिकल सेफ्टी बोला था, देखो केमिकल जहर के तौर पे काम कर सकते हैं, वैक्सीन जहर के तौर पे काम करेंगे नहीं। तो टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग किसको कहा जाएगा, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अभी कौन सा केमिकल तुम्हारे लिए कितना सेफ है, कौन सा केमिकल तुम्हारे लिए कितना जहरीला है, बोलते ना कि भाई ये बहुत जहरीले पदार्थ है, मर्क्यूरी बहुत जहरीला है तुम्हारे लिए, एल्यूमिनियम के बर्तनों में मत खाओ, वो तुम्हारे लिए क्या है, टॉक्सिक है। तो ये चीज़ टॉक्सिक, वो चीज़ टॉक्सिक जो बोल रहे हैं अपन, वैक्सीन को टॉक्सिक बोलेंगे नहीं, उसके अलग इफेक्ट होंगे, लेकिन जो जहर बोल रहे हैं अपन, तो कोई केमिकल कंपाउंड कितना जहरीला है वो चेक जिसमें किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग और टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग एंड टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट फॉर यूजिंग टॉक्सिसिटी ऑफ, हाँ ड्रग्स की टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए, यानी जो दवाइयाँ थी, वैक्सीन की बात नहीं है, अभी दवाइयाँ की है ना, तो दवाइयाँ कितनी मुहलिक है, घाती, क्योंकि दवाइयाँ भी केमिकल रहती है ना बहुत सारी, तो उसकी टेस्टिंग है, उसकी सेफ्टी टेस्टिंग जिस तरीके से करती वैसे कोई केमिकल की कर लो, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड फॉर दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। अब कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए, तो ये लाइन पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि भाई उनको नॉर्मल जैसे अपने को है, अब कोई अगर अपने बॉडी में जहरीला चलेगा, कुछ जहरीली गैस चलेगी, तो अपनी बॉडी में इतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा एक आध मरतबा सुनने में, लेकिन वो माइस को ऐसा बना देंगे कि उसको दूर से भी अगर उसने जहरीली गैस को थोड़ा सा भी अमाउंट चलेगा तो बहुत खतरनाक इफेक्टिव है। हाँ माइस जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा खतरनाक इफेक्टिव है, तो उससे तुमको समझ में आएगा कि कितनी जहरीली चीज़, इसका एक्सपोजर कब तुमको ज़्यादा कर सकता है। तो कुछ ज़्यादा ही, जैसे कुछ लोग रहते हैं ना एलर्जिक रहती, एलर्जी सेंसिटिव रहते सब, तो अब नॉर्मल भी तो इंसान है, उन लोगों की एलर्जी उस चीज़ पे ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको उनकी आदत नहीं है, तो ये बोल सकते हैं ना। तो वैसे अपन क्या करते हैं, उसमें कोई जीन इंसर्ट करके माइस को इतना सेंसिटिव बना देते कि थोड़ा सा भी अगर उसका चीज़ आ गई तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या दिखाता है, उसका रिस्पॉन्स शो करता है। समझ पाए बात। तो इसको बोलते हैं अपन कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जो आम एनिमल है उनसे ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया जाता है, उसके अंदर जीन डाल के। तो ये तुमको पूछेंगे भाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव, तुम सोचेंगे ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल सेंसिटिव है, ऐसा फिर रहता है, वो तो बेचारे बहुत अच्छे रहते, कितना काम करते हो, तो ऐसा घुमा देगा। तो ऐसी लाइनें पूछी जाती है कि भाई नॉर्मल इंसान या फिर एक दो मरतबा पढ़ने वाला पढ़े तो उसको लगेगा भाई ऐसा थोड़ी रहता, कुछ भी बात करे, लेकिन उनको अपन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाते क्या, ताकि थोड़ा सा भी अगर टॉक्सिक होगी और वो चीज़ होंगी तो वो अपना रिस्पॉन्स शो करे। अपने को जैसे आयरन, अब किसी बॉडी में अपन आयरन खिला दी, अब अपन कुछ काम करे, नट मुँह में रखे, अपन नट खा लिया, अब नट अपने को मालूम है क्या आयरन क्या रहता है, आयरन तो अपने को सेब के लिए मिलते रहता ना, तो कितना टॉक्सिक हो सकता है आयरन अपने लिए, उसकी सेफ्टी टेस्टिंग उससे हो। एक माइस बनाओ बढ़िया से जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसकी बॉडी में किसी भी तरीके से उसको सेब खिला लो, चलो अब सेब में आयरन, तो अगर आयरन अगर टॉक्सिक होता है अपनी बॉडी के लिए तो माइस एलर्जी शो कर देगा, पता चलेगा नहीं यार ये टॉक्सिक चीज़ है। तो ऐसी एलिमेंट्स की, केमिकल्स की टॉक्सिसिटी चेक की जाती है, ड्रग्स की टॉक्सिसिटी चेक की जाती है। अपने को देने की जरूरत नहीं है, जैसे अपने पानी में आयरन मौजूद है, अपनी पानी में कोई एलिमेंट बढ़ गया तो पानी का टेस्ट करे, पानी में यार ये एलिमेंट बढ़ा, इसका मतलब ये पानी अब जहरीला बन गया अपने लिए, इसको पीने वाले को बीमारी होंगी, फिर अपने को देने की जरूरत नहीं है। किसी केमिकल कोई, तो मैंने पूछा तुम बताओ कैडमियम तुम्हारे लिए जहरीला है या नहीं, मर्क्यूरी तुम्हारे लिए जहरीला है या नहीं, DDT तुम्हारे लिए जहरीला है या नहीं, तो तुम कैसा बोलेंगे,
देख के बोल देंगे भी इतनी जहरीला मेरे को अच्छा मैं लगा। इसको दे देंगे। 2-3 तरीके से देखो, अच्छा अरे मेरे को जहर दिख रहा है, ऐसा है क्या फोन? नहीं ना, तो अपने को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई कंपाउंड जहरीला है या नहीं है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं अपन इसके साथ। बात समझ पाए? चलो दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फिर क्या करो, उनको टॉक्सिक सब्सटेंस के इसको एक्सपोज कराओ, जानबूझ के दो जहरीला चीज़ उनको खिला दो। एंड द इफेक्ट स्टडी, और फिर इफेक्ट स्टडी करो कि वाकई ये चीज़ जो है टॉक्सिक जिसको बोल रहे थे वो टॉक्सिक है भी या नहीं। ठीक, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। फिर अपने को जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अपनी बॉडी पे चेक करें अपन, थोड़ा थोड़ा खा के देख रहे हैं तो उससे जल्दी इफेक्ट मिलेंगे नहीं। अपनी बॉडी तो नॉर्मल है ना, तो कुछ रेजिस्ट भी करेंगे ना उस टॉक्सिक को। थोड़ा थोड़ा जहर खाने काम करो, चूहे की दवाई थोड़ी थोड़ी खा के देखते बोलते अपन लोग, छोटी छोटी। जल्दी पता चलना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो बर्दाश्त कर लेंगे ना। तुम देखेंगे वो उसके बारे में शॉर्ट, वो सांप का जहर थोड़ा थोड़ा बॉडी में इंजेक्ट करता है था, थोड़ा 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 थोड़ा, तो उसकी बॉडी तो उसको भी रेजिस्ट कर जाती है। तो हाँ, तो ऐसा तो उतना क्यों नहीं हो सकता? बॉडी में तुम्हारे पास इतनी पावर दी ना अल्लाह ताला ने। हाँ, एकदम से तुम डाल देंगे इतना तो फिर तो बॉडी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है। चलो अब देखो इथिकल इश्यूज़ बोले तो क्या है? कुछ अखलाकी फरीज़े भी तो है ना, ऐसा थोड़ी अभी तुम्हें बस इथोस बोले तो इथोस बोले तो अखलाक। हाँ, इथिकल बोले तो अखलाकी इश्यूज़ तो बहुत खतरनाक, उसके मतलब शायद तुमको मालूम नहीं होंगे इश्यूज़ क्या बोलते हैं ना। ठीक है, इथिकल नहीं मालूम, इथिकल है ना, समझ यहाँ पर इथिकल है अपना, तो इथिकल का मतलब होता क्या? अखलाकी। ठीक है, तो अखलाकी फरीज़ है। ऐसा नहीं है भाई बायोटेक्नोलॉजी तुमने पढ़ ली है तो बस घर को गए, किसी भी तुम गाय लिए उसको फिर कुछ भी करे, फिर भैंस है बैल है कोई भी, बस सब चालू कर दिया बायोटेक्नोलॉजी उसके अंदर। ऐसा नहीं करने का, समझ में आ रही ना बात? घर के एनिमल पे ही चालू कर दिया अपने, अब चूहा मिला है बस अब लाओ निकालो इसका जी, ऐसा नहीं। तो अपने कुछ इथिकल लीगल इश्यूज़ भी है, सॉरी इथिकल लीगल इश्यूज़ नहीं, अपने अखलाकी फ़राइज़ भी है ना कुछ, ऐसा नहीं चालू कर देना है। ठीक है, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस, रेस बोले तो जात, इंसान जो जात है ना वो क्या करती बोलते? Manipulation of living organisms by the human race cannot go on any further. Manipulation क्या बोलते? हाँ, बदलना। तो manipulation of living organisms by human race cannot be go on further any further without regulation. तो अब जो है ना बोलते इसका यूज़ बगैर रेगुलेशन के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भाई तुम बस बायोटेक्नोलॉजी में तुमको फ़ायदा देगा, तुम कुछ भी करते बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सम इथिकल स्टैंडर्ड्स, हाँ रेगुलेशंस होना चाहिए ना कुछ अखलाकी भी चूहे छोड़ दिए तुमने, करे उसके ऊपर छोड़ दिया, ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना है। फिर किसी को भी इस्तेमाल कर ले लो, कोई भी इंसानों पर ही चालू कर दिया एक्सपेरिमेंट, रेस्ट्रिक्शंस है कुछ, तुमको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड बाउंड्रीज डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारे वो जो तुम चाहते ना कि भाई इंसानों के हक में बेहतर हो तो अच्छा होगा। तो बेहतर होने के बाद क्या हो जाएगा उसको तुमको खुद को ही मालूम नहीं, इफेक्ट कितने खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वो इथिकल की डेफिनेशन नहीं है, अभी बता रहा हूँ, टॉपिक समझा रहा क्या है करके। इथिकल इश्यूज़ बोले तो अखलाकी कुछ इश्यूज़ है। सबसे पहला क्या है उसमें कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसकी एक हद बंदी होना चाहिए, है ना, और ज़्यादा माहौल को अपने इस्तेमाल से नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे? चलो, तो सम इथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई इंसानी काम माहौल को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, माहौल को नुकसान। कभी कभी इंसान सोचता तो अच्छा करने का, लेकिन उल्टा उससे इतना ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है कि अपने खुद को भी समझ नहीं आता। अब AC जो बनाया साइंटिस्ट ने, उसने क्या सोचा कितना अच्छा काम करा, लोगों को गर्मी नहीं हुई, लेकिन उससे जो हार्मफुल इफेक्ट अपन देख रहे हैं, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, मामूली चीज़ है क्या? एक हिसाब से उसने कुछ लोगों को सुकून देने के चक्कर में पूरी की पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया। तो ऐसे भी काम होते कभी, ठीक है। चलो, बैन लग सकता है लगाने वाले जो बड़े जो बैन लगाने की जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वही IC में बैठे हो, तो क्या बैन लगाएंगे? ऐसी की आदत बन गई उनकी, तो ऐसे रहते हैं। चलो, गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज़ द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज़, मोरालिटी के ऊपर चल जाने से, यानी भी कुछ सोच रहे नहीं, मोरालिटी, ये भी मोरालिटी क्या बोलते हैं? अखलाकी फरीज़े, इंसानियत, है ना, कुछ मोरल्स रहते हैं ना अपने। तो गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज़ द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो उन मोरालिटी से ऊपर उठने के लिए द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, भाई बायोलॉजिकली क्या उसका इस्तेमाल है, क्या फ़ायदा है, वो भी तुमको मालूम होना चाहिए। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट। अगर तुमने किसी की बॉडी में जेनेटिक चेंज कर दी तो क्या उससे तुमको लग रहा अच्छा ही होगा? जीने अगर आड़ी टीढ़ी कुछ गलत हो गया तो फिर
क्या बन सकता हूँ, तुम देखेंगे ना वो इसमें बता दे, तो हॉलीवुड के इसमें वो खतरनाक बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं, वो जेनेटिक, तो एक इशारा है एक हिसाब से वो, है ना, क्या है वो इशारा है कि भाई ये कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा है, बाउंड्रीज डिफाइंड है, कुछ भी तुम टेस्ट नहीं कर सकते। अपन घर को ला के लैब खोल के चालू कर दिए चूहे पे एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट भी हो सकते विच व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम। जब यानी तुमने रिसर्च करे, अब बोले जाओ बेटा ऐश करो, जाओ मैं छोड़ दिया तुम्हारे, तुमने माइस पर रिसर्च करे, बढ़िया से उसकी जीन अल्टर्ड कर दी, अब उसको चूहे को छोड़, और इतना खतरनाक हो गया उसकी बॉडी, मान लो वो मर गया, उससे पूरे ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर फैल गया, कोई बहुत खतरनाक वायरस उसके अंदर जनरेट हो गया, उस वायरस से पूरे के पूरे जंगल में गया, पूरे के पूरे जंगल के ऑर्गेनिज्म को बीमारी हो गई, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर गए। तो ऐसा भी तो हो सकता है उससे, है ना। तो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन, सिंपल समझाना चाह रहा कि ऐसा नहीं है कि भाई तुम बस तुमको फ़ायदा मालूम पड़ गया, सोने की मुर्गी है तो उसको मारी डालो जान से, ऐसा नहीं है। कुछ रेगुलेशंस में, कुछ कानूनों के अंदर तुमको काम करना है, रिसर्च करना है, ठीक है। हाँ देखो, देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट, दुनिया की नहीं, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये इजाज़त देती है तुमको अगर कोई चीज़ पे रिसर्च करने का जेनेटिकली, तो ये इजाज़त देती है ना। हाँ, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है, विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर जो रिसर्च होना है उसकी वैलिडिटी है कि नहीं, को कब तक वैलिड। जैसे किसी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाई, तो उसकी रिसर्च कौन करेगा, तो वैलिड है या नहीं, ये काम का है कि नहीं, ये करेंगे GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच विल मेक डिसीजंस, जो क्या करेंगे, फैसला करेंगे, रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, कि वो जो GM रिसर्च हुई कब तक वैलिड है ना। अब रोड बनता, ब्रिज बनता, तो उसकी वैलिडिटी रहती कि इतने साल तक रह सकता, अगर कुछ हुआ तो उससे इंजीनियर को पकड़ डालो जेल में। इंजीनियरिंग बना तो कब तक वैलिड, हाँ, कब तक, जैसे एक रोड की एक उसकी वैलिडिटी रहती ना कि अब तो जब तक वैलिड है, तो उससे पहले कुछ, तो इसका मतलब इंजीनियर ने तो ये लिख के दिए थे ना। अब ऐसा तो अनहोनी थोड़ी है कि कुछ भी हो जाएगा करके, आसमानी आफत नहीं है ना, सारा कुछ पढ़ा लिखा पूरा वो रहता ना, कैलकुलेशन रहता ना, तो तुमने जो कैलकुलेशन दिए थे उससे आपसे काम करना चाहिए। फिर पहले ही टूट जा रहा, अपने इंडिया के पहले ही टूट जा जरूर, क्यों, इंडिया ईमानदारी दिखती ना उसमें, है ना, अपने वर्कर्स की ईमानदारी रहती है ना उसमें, तो ऐसा रहता। तो उसकी वैलिडिटी ये रहती है, कोई GM क्रॉप कब तक वैलिड रहेगा, कब तक वो काबिल, कब तक चलेगा। जैसे तुमने BT कॉटन लिए, तो BT कॉटन कब इस्तेमाल कर सकते, कब नहीं कर सकते, कब तक कर सकते, तो उसकी वैलिडिटी ये देगा GEAC। एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। हाँ, अगर तुमने कोई जेनेटिक इंजीनियर करके ऑर्गेनिज्म बनाया, जैसे अपन रोज़ी काऊ पड़े थे, रोज़ी, अब तुम रोज़ी को इंट्रोड्यूस कर रहे, भाई लोगों को इस्तेमाल बेच रहे, रोज़ी बना के बेच रहे, तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो कब तक वैलिड। हाँ, बना के बेचने का, कि चलो अपन प्रोडक्शन नहीं करेंगे, भाई नॉर्मल लोग उठा दे, अभी इसका मिल गया तो महंगा तो रहेगा ना। तब तुम बोलेगे 2.4 ग्राम के उसमें ज़्यादा है ह्यूमन अल्फा लैक्टोलिन में, तो महंगा ही बेचने वाले, सीधी बात है। तो कारोबारी चालू हो गया ना एक हिसाब से, तो क्या करेंगे फिर, तो फिर ये कब तक वैलिड है, कहाँ पर वैलिड है, इसमें कोई इफेक्ट तो नहीं है, इससे ख़राब इफेक्ट तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ये कंट्रोल करेंगे GEAC। यानी सिंपल बात है, कोई भी जेनेटिक रिसर्च होगी इसके अंडर में आ जाएंगी, और कोई चीज़, कोई GM क्रॉप, हाँ, कोई GM प्रोडक्ट, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट कुछ भी हो, उसकी वैलिडिटी कब तक होने वाली है, या फिर तुम उसको पब्लिक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताएं। जैसे कोई माइस बनाए तुमने, बहुत बढ़िया माइस बनाए, पूरे ऑर्गेनिज्म खा ले रहा, बैक्टीरिया कॉकरोच खाने वाला माइस बना लिया, बहुत ही जेनेटिक इंजीनियर करे, और पूरे के पूरे तुम्हारे घर के कॉकरोच पा रहे, जैसा माइस बनाएगा, अब देखो पूरे कॉकरोच से छुटकारा, तो उसको तुमको इंट्रोड्यूस करना है, तुमने लग जाए तो पहले रिसर्च देना पड़ेगा कि भाई देखो हमने ऐसा माइस बने, फिर पूरे कॉकरोच को पूरा साफ ही कर दें, तो फिर वो बताएंगे अच्छा ठीक है तुम्हारा माइस अप्रूव होंगे या नहीं होंगे, तो ये तय करेंगे। समझे बात। चलो, तो कोई भी GM प्रोडक्ट पब्लिक में अलाउ करना है, पब्लिक में उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये तय करना है। Modifications usage of living organism for public services and medicine sources, for example, as food and medicine sources, for example, had also created problems with patients granted for the same. जो modifications है बोलते हैं, usage of living organisms for public services has also created problem with patents granted for the same. और patent का भी मसला आ जाता है,
बनाया किसी ने, कब्जा कोई और लेता और कर लेता, उसकी इन्फॉर्मेशन चुरा के इसने बना लिया और ये बेच रहा है उसके नाम से, ऐसा भी तो ना। तो पेटेंट भी यही देती है ना। देखो, द मॉडिफिकेशंस यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस नहीं, लोगों को फ़ायदा यानी सिंपल बेचने के वास्ते तुमने कोई मॉडिफिकेशन करे या फिर तुमने क्या करे, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए, तुम उससे बेच रहे तो तुमको उसका पेटेंट देंगे कि ये तुम्हारा है करके ऐसा। अब तुमने बोले ना अभी अपने चूहा बनाए, पूरे कॉकरोच को खाने वाला बनाए कि नहीं बनाए, विश्व अभी बनाए ना, तो पूरे कॉकरोच को खाने वाला चूहा बना लिया तुम। अब तुमने बोले हमारा है, अब बाजू वाले ने तुम्हारे पड़ोसी ने कहा अच्छा ऐसा ये बना के, उससे पहले उसने भी क्या करा, बना दिया। अब तुमने उसका पेटेंट ले लिए, तो अब तुम तो नहीं बोल सकते कि वो मेरा था करके गया। तुमने बोले है क्या पेटेंट लेना पड़ता हो, तुम मालूम ही नहीं बिजा ले, तो बढ़िया से बनाए छुआ और कोई पेटेंट लिया नहीं उसका, तुम्हारे पड़ोसी ने सुन लिया, उसने बना लिया, उसने पेटेंट ले लिया, अब तुम घसते रह जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारे। मतलब वही ना, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर चुरा लिए थे ना। हाँ वो चुराए नहीं, तो अपन ने उनको बदनाम कर दिया। वो चुराए नहीं, अपन ने बदनाम कर दिया। उन्होंने जो एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन का जो मॉडल आया था ना, उसको इस्तेमाल करके उन्होंने बनाया, अपन ने बदनाम कर दोनों को, ठीक है। द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर, हाँ बिल्कुल, the modification usage of living organism for public services as food and medicine sources, for example, has also been created problems with patent granted for them. There is growing public anger that certain companies, बोलते growing public anger बोलो, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है ना, that certain companies are being granted patents for product and technologies that make use of the genetic material, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region country। जैसे अपनी इंडिया की बहुत सारी कंपनीज पर ऐसा एलिगेशंस है, ऐसे क्या है उनके ऊपर, क्या बोलते हैं उसके एलिगेशन, क्या बोलते हैं, इल्ज़ाम आता है कि वो क्या करते कुछ नहीं साले, दूसरों का देख लेते। जैसे तुमने अभी बोले अपन ने कि भाई तुमने क्या करे, बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करे, तुमने अपने स्कूल में ले जाके, सुनो, तुमने अपने स्कूल में ले जाके चूहे को इंट्रोड्यूस करे, देखो पूरे स्कूल के कॉकरोच का है। अब एक आधा बड़ा वहाँ पर कोई बड़ा कंपनी वाला तुम्हारे स्कूल में आया है ना, इंस्पेक्शन के लिए आते ना, उसने देख लिया, कुछ नहीं बोला तुमको, अपने आ गया, वो बना लिया और पूरी दुनिया में बेच रहा कि मैंने बनाया ऐसा। तुम रहे यार ये क्या हुआ करके, तो ऐसा बहुत सारी कंपनियों पर ऐसे इल्ज़ाम है कि वो करती कुछ नहीं, पब्लिक इससे नाराज। हाँ पब्लिक इससे नाराज़ नहीं, पब्लिक में बहुत गुस्सा है ना कि भाई हमारा था, जैसे इंडियन फार्म, चलो भाई अपन लोग जाहिल है थोड़े से, अपने को मालूम नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेहनत अपन करे, तो बोलते ना मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, तो ऐसा काम हो जाता है। तो मेहनत अपन ने करे, बनाया अपन ने, और इन्होंने क्या करे, लेके भाग गए और अपना नाम के भाई हमारे, जैसे अमेरिका ने ऐसा करा। बासमती राइस जो है क्या करा मालूम, बासमती राइस बनाया उसने, बासमती राइस अपने आगे बनाया हुआ है, जेनेटिक अपने ब्रीडिंग करके बनाया, तो उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर पेटेंट ले लिए इंटरनेशनल इससे, और बोले ये हमारा बनाया, ये देखो कितना बड़ा काम करे हमने करा। तो ऐसे चोर है वो, ठीक है। तो ऐसी चोरी भी बहुत सारा गुस्सा है बोलते हैं ऐसे कंपनी के खिलाफ, जो क्या करती कुछ नहीं, रिसर्च हमने रिसर्च करा, कंपनी तो कभी यकीन करेगा ना बेचने के ऊपर, करे होंगे रिसर्च बनाए होंगे, करे वाले कुछ नहीं, तो बेचारों ने जो फार्मर्स ने जो मेहनत करे थे उनको चुरा लिए और अपना नाम लेके उधर बेच रहे, उसके समान पैसे कमा रहे। चलो देखो अभी वो पढ़ने वाले के क्या क्या अमेरिका ने चुराया अपने यहाँ, ठीक। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर, हो गया, समझ में आया, ठीक है। देखो जैसे वही बात बोले उसने ना, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर बोली, पढ़ लिया ना अपनी प्रॉपर्टी, डेवलप एंड यूज बाय फार्मर्स एंड इंडिजिनस पीपल। तो इंसान इंडिजिनस पीपल यानी उस एरिया के लोगों ने बनाए थे, जैसे अपने इंडिया के लोगों ने बासमती राइस बनाए, मान लो बासमती वैराइटीज़ जितनी भी है सब इंडियन ने बनाए। अब कोई इंसान बाहर की कंपनी आएगी इंडिया में लेके लिए, हाँ लो है करेंगी, अच्छा उसको तुमने दिखाया सर देखो हमारा इतना अच्छा राइस बनता, अच्छा ऐसा खाया उसने बढ़िया से, हाथ वाथ धोया, अपनी कंपनी में गया, तुमसे मंग लिया, उसके ऊपर पेटेंट ले लिया, पूरी दुनिया में बेच रहा कि हमारी कंपनी ने बनाई। क्या लगेगा साला यार ये क्या करेगा, पैसा बनाए क्या। तो ऐसे अपनी गलतियाँ कर चुके है ना, अपने हाथ से अपने प्रोडक्ट को दूसरों के नाम कर दिया। वो गलती इतनी खतरनाक हुई कि अभी तक हमको वो नहीं हो रही, वो सुधर रहा नहीं उसके बारे में। राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन, बात मालूम है, राइस ये मालूम है ना बात, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। इसकी मौजूदगी हज़ारों साल से अपने यहाँ पर मौजूद है। आज खा रहे इंडिया वाले राइस, अमेरिका बोलेंगे हाँ तुमने देखे नहीं जिंदगी, हमने खिलाई तुम्हारी राइस, ऐसा पॉसिबल है? हज़ारों साल से खा रहे ना। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वैराइटीज। कितनी? 20 लाख है क्या 2 लाख? देखो 2 लाख है ना, 2 लाख वैराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। सिर्फ इंडिया के अंदर इतनी वैराइटी। तो कोई आगे बोल सकता, कोई माई के लाल बोल सकता है कि हमारा क्या तुम्हारे को हमने दिए करके? अरे 2 लाख तो हमारे यहाँ, फिर वैराइटीज, हाँ वैराइटीज इतनी, हाँ
तो जितनी अपन खाते ना जोकर 15-20 नाम तो अपने को मालूम रहते हैं, है ना। शानदार जोकर ये वो, ठीक है। चलो कंट्रोल की हाँ कंट्रोल है जो भी होगा। चलो द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये लाइन पूछ ली जाएंगी कि बताओ कहाँ पर राइस की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया में, ठीक है। 2 लाख है, कितनी है 2 लाख। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा, एरोमा यानी खुशबू, एंड फ्लेवर। तो ये 2 चीज़ों के लिए फेमस है, फ्लेवर के लिए भी, एरोमा के लिए। बासमती राइस बिल्कुल। एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज़, कितनी 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज़ ऑफ बासमती आर ग्रोइंग इन इंडिया। जो लिखी हुई कि ये हमारे यहाँ की वैराइटीज ग्रो करते हैं, हम इंडिया की करेंगे, ऐसा है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड है ना। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, यहाँ तक कि हमारी पुरानी जो है ना, जैसे पुरानी गाने रहते हैं, पुरानी कविताएं रहती है ना, लोगों के कुछ अशार रहते हैं, उसमें खुद जैसे कोई चीज़ अपनी इंडिया की कैसा मालूम पड़ेगा। जैसे ताजमहल इंडिया का है कि नहीं, कोई आया बाहर से और बोल रहा है नहीं हमारी कंपनी में बनी, चाइना वाले आगे बोल नहीं हमने बनाया कल ताजमहल, अरे उस दिन 2 साल पहले तो बनाया हमने, तो इसका सबूत क्या है, तुम कैसा देंगे उसको। बोलेंगे आज से 50 साल पहले चले जाओ, जबकि शायरी में तुम ताजमहल का नाम सुन लेंगे, तो सबूत हो गया ना। इसका मतलब ये कि तुम्हारे ही, तुम नहीं बनाए थे करके, तो ऐसी बात, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कोई चीज़ इंडिया की है या नहीं, तो उसका सबूत क्या रहता। अब कोई बहुत पावरफुल कंट्री, जैसे मान लो अमेरिका आगे खड़े हो गए है, हमारे यहाँ के आर्किटेक्चर ने बना शायद ताजमहल, तो अपन उसको शायरी सुना के सर एक काम करो तुम बैठो, मैं 2-3-50 साल पहले का एक शेर सुना हमारे, फिर तुमने कब बना लिया 20 साल पहले, ऐसा है ना। तो ये बात है। तो वो बता रहे हैं कि द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट, बोलिए उन्होंने। 27 अपन ग्रो करते हैं। देयर इज अ रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, पुरानी किताबों में भी लिखा हुआ है। फ्लोक, क्या है उसका नाम देखो, फ्लोक एंड पोइट्री, शायरी में लोक कथा बोलते हैं उसको, लोक कथा, फ्लोकलोर बोलते हो, लोक कथा है ना, जो लोगों की बातें रहती है ना, उसमें भी जिक्र आता है उसके बासमती का। और न्यूज़पेपर नहीं, शायरी एक तो हो गया, एंशिएंट टेक्स्ट यानी किताबें पुरानी, लोक कथा बोलते हैं ना जिसको, कि भाई जो लोगों के बोल चाल में, बातचीत में जिसका जिक्र रहता, बिल्कुल नहीं, इसका ये पूछ नहीं सकता, वो तुमको साबित कर रहा कि क्यों बासमती इंडिया का ही है करके। जब इतना पुराना जब से जिक्र चलता रहा उसका, इसका मतलब नहीं कहूँगा तभी तो ना। तो अमेरिका वालों के लिए उसमें रहता था पोइट्री में बासमती, और बासमती राइस इसमें ऐसा बोलते थे ना, है ना। तो उनके यहाँ नहीं है, इसका मतलब बीच तो होना सीधा एज इट हैज़ बीन, क्योंकि देखो, क्योंकि अब तुमको पढ़ाएगा कि भाई बासमती हमारे घर, तुम बोलोगे ना कैसा बासमती तुम्हारे घर, अपने इंडिया का था, तुम मानेंगे नहीं कि अमेरिका भी पावरफुल कंट्री है। तो कोई भी पहले नहीं यार, हो सकता है उन्होंने बनाए होंगे अपने वाले, ये चुपी बढ़ाया जहाज, तो उसका रीज़न दे रहे, तुमको समझाना पड़ेगा, नहीं यार बच्चों देखो अपने आ गई है वो, अपने आ गई था, उन्होंने छोटों ने चुरा लिए करके, समझ रहे भाई। चलो, इन इंडिया देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, हो गया, एज इट हैज़ बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज, कई हज़ारों सालों से अपन कई सालों से, कई सेंचुरी से अपन उसको ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट, ले लिया उसने पहले, आगे बढ़ दिया, अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एज ट्रेडमार्क ऑफिस। तो ये अपनी जहालत का एक सबूत, तो जैसा इंडिया वालों के साथ में जहालत का सबूत हुआ ना, अपनी पूरी कंट्री के साथ में जैसा खेल हुआ, वैसा कि अपने साथ में हो रहा है ना। अब कोई कल को आएगा ताजमहल, बोलेंगे हमारे इंजीनियर्स ने बनाया, तो ये हो रहा ना, क्यों अपने इंडिया के साथ में ऐसा, जहालत थी, मालूम ही नहीं था। अगर मालूम होता तो अपना पैटर्न करके रखते ना कि राइस बासमती राइस हमारे यहाँ का, मतलब US कंपनी उसको बेच लिया अपने नाम से, बनाए रखे उसने इंडियन फार्मर्स ने, वो क्या बोल के भैया हमने बनाए, तो एक नहीं, तो ये उन्होंने कुछ करे क्या, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस वो पढ़े लिखे लोग होते, अपनी पढ़ाई का उन्होंने गलत इस्तेमाल कर, कुछ ही मालूम नहीं अपने को। तो जहालत का एक इफेक्ट देखे ना अपनी ज़िंदगी, तो उसका पूरा जीता जाता एग्जाम्पल। कंट्री में तो एक काम हुआ समझा ऐसा है करके, ज़िंदगी तो अपनी पूरे जीता जाता एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हुआ अपनी जहालत की वजह से हुआ ना, अपनी मालूम रहता है ऐसा कुछ है, तो अपन पहले ही पैटर्न कर लेते। आज बासमती पूरी दुनिया में बेच रहे थे और अपनी कंट्री का नाम भी होता। अब कोई बासमती खा रहा तो बोलेंगे कि इंडिया का खा रहा करके, बोलेंगे देखो यार क्या बड़े साइंटिस्ट यार अमेरिका वाले, कितना ज़बरदस्त साइज़ बने, कितनी प्यारी खुशबू है, कितनी प्यारी टेस्ट है ना। तो ये बात है, जबकि बताएं किसने, इंडिया वालों ने, ठीक है। तो उसने पहले बताया कि क्या क्या क्यों अपने यहाँ की है, उसके बाद में बताया कि US ने क्या किया। तो US ने बोलते पेटेंट, उसने पेटेंट ले लिया कहाँ से, US पेटेंट लिए भी अपने यहाँ से, US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, खुद के यहाँ से ले लिए, खुद के यहाँ से ले लिए। तो मुझे दे दो हमारे यहाँ दे दिया उन्होंने, मुँह क्या लग रहा है, ठीक। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैराइटीज ऑफ बासमती, इसके जरिए क्या करा,
बासमती को अपना नाम दे देगा, बेच रहे हैं नई नई वैरायटी, कुछ भी नहीं करा। देखो सुनो अभी क्या करा उसने, इन द यूएस एंड अब्रॉड, तो पूरी दुनिया में अपनी कंपनी का नाम देकर उसकी नई नई वैराइटीज़ बना भी सकता है। और जब पेटेंट मिल गया ना तो वो उसका पूरा कब्जा रहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर नीम के ऊपर किसी ने पेटेंट ले लिया, इन्होंने नहीं लिए, तो नीम का हर प्रोडक्ट उनकी कंपनी बना के बेच सकती है, तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, चलो इन द हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी गद्दारी है। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैज़ एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स। किसने बनाया था? इंडियन फार्मर्स ने। इन इंडियन बासमती वॉज क्रॉस, उन्होंने कुछ नहीं करे, इंडियन बासमती उठाए उसका क्रॉस कर दिया किसी साथ में, विद सेमी डार्क वैराइटीज एंड क्लेम्ड एज इन्वेंशन और नोवेलिटी। क्या बड़ा काम करेगा, तीर मारे वाले हम, कुछ भी नहीं करे, इंडियन बासमती लिए, अरोमा वाला सब इसमें मिल गया, एक सेमी डार्क वैरायटी से क्रॉस करा दिया, उसका साइज छोटा मिल गया उनको, तो बस देखो क्या हमारे कंपनी ने, ये देखो ये सर इनको अवार्ड, तो हमारे साइंटिस्ट बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या ब्रीडिंग करे उन्होंने, वहाँ से इंडिया से बासमती चुरा के लाए, यहाँ पर क्या कर दिया उसकी सेमी डार्क, बोले तो आधी डुबरी बोलोगे आपको जो नहीं है, इसका गिट्टी वैरायटी, ठीक है ना, सेमी डार्क। भाई बासमती का साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो उन्होंने सेमी डार्क से क्रॉस करा दी उसकी, अब साइज मीडियम आ रहा है उसका, बहुत बड़ा ना चावल हो मीडियम साइज, तो टेस्ट वही, फ्लेवर वही, खुशबू हो, साइज मीडियम। ब्रीड कैसे करा है? ब्रीड कैसे? ब्रीडिंग कैसी, ये थे बैल भैंस की करा दी वैसे उनके ना, इसकी पॉलिनेशन जो कुछ भी पड़े वही सारे वही है, तो वो बहुत बड़ी साइंस की थी। ब्रीडिंग तो कोई भी करा लेता, इंडियन फार्मर ने जो बनाए थे वो ब्रीडिंग से बनाए थे, अलग अलग बासमती की वैराइटीज जो बनी थी। तो इन्होंने क्या करे समझ में आया तुम्हारे को, इंडिया की जो थी उसको लिए अपने यहाँ पर ले गए, सेमी डार्क वैरायटी से अपने यहाँ की क्रॉस करा दी, और हमने एक नया इन्वेंशन करके चला दिया। तो अपने इंडिया वाले बेचारे अपन जाहिल लोग, अपने को क्या समझ में आ रहा, बना लिया उन्होंने, अपनी चीज़ लेके चले गए, बेचने गए। हाँ उन्होंने करे, ये इतना काम कर रहे हैं बस, वैरायटी अपने यहाँ की लग गया। अब इसकी वजह से ऐसे नहीं हो गया। मेन क्या चीज़ थी उसमें, बासमती, जो सेमी डार्क वैरायटी थी वो तो पहले से भी थी उनके यहाँ, और अभी भी है। तो वो क्या काम की, नाम किसका था, बासमती, लोग जो खरीदते थे उसकी वजह से बासमती वजह से, तो वो ये करे। अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उतना चार दाने भी लेके हुए चावल होते तो। हाँ बिल्कुल, समझ में आया, पूरा पिक्चर समझ में आया। तो बासमती बोलने का मतलब ये हमारे यहाँ की वैराइटीज़ थी, उन्होंने बासमती ले गए और सेमी डार्क वैरायटी उनके यहाँ की उससे क्रॉस कराया, उसका साइज़ मीडियम करके उसको अपना नाम देकर अपनी इन्वेंशन बता रहे, तो कितना बढ़िया टेस्ट बनाया करके हमें चावल। हाँ इन्वेंशन बोल के, अपनी नॉवेलिटी बोल के बेचना चालू कर दी। अब जो कुछ यानी खरीद रहा कौन, थाइस की वजह से के लोग नहीं, उसकी खुशबू, उसके टेस्ट की वजह से, अरोमा की वजह से। द पेटेंट एक्सटेंड्स टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patents। पेटेंट्स का मतलब ये रहता कि दूसरा कोई नहीं बेच सकता। अब बेचो बोले इंडिया वाले, तुम नहीं बेच सकते, मतलब पेटेंट की डेफिनेशन, ये साला अपने यहाँ का चावल और अपन ही नहीं बेच सकते, क्यों? उन्होंने पेटेंट लिया, तो पेटेंट की डेफिनेशन है उसका, वो है क्या बोलेंगे उसका, पावर है पेटेंट, बिल्कुल। द पेटेंट एक्सटेंड्स टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स, जो पेटेंट रहता है ना, बोलते हैं वो फंक्शनल इक्विवेलेंट, यानी वो हक देता है तुम्हारे को, क्या देता है, फंक्शनल इक्विवेलेंट, यानी वो तुम्हारे को एक हक देता है कि भाई ये तुम्हारी चीज़ हो गई, अब इसको कोई, जैसे अपन ने चूहा बनाए, कॉकरोच खाने वाला चूहा बनाए, तो अब अपन ने पेटेंट लिए तो कोई खरीद सकता है उसको, नहीं खरीद सकता। हाँ तो ये क्या देता है, बोलते द पेटेंट एक्सटेंड्स टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड, तुम कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, हालांकि वो आता नहीं है बिल्कुल, तो उसके ऊपर कोई दूसरा बेच सकता है उसको, अब वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो इंडिया की बासमती उन्होंने पेटेंट कर लिया ना, तो इंडिया वाले बेचेंगे तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर कि नहीं तुम्हारा नहीं है करिए ऐसा। हाँ बिल्कुल, पेटेंट कर लिया ना, बगैर पेटेंट करे तो नहीं हो सकता। चल हर चीज़ को ऐसे पेटेंट करना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू पेटेंट यूजर्स products and procedures based on Indian traditional herbal medicine, turmeric and neem। तो बहुत सारे क्या करे बोलते, फिर ऐसा ही बासमती नहीं, ऐसा ही नीम के साथ में भी हुआ, ऐसा ही टर्मरिक हल्दी के साथ में हुआ, ले लिया। अब नीम बोले तो मामूली बात, खतरनाक।